लर्निंग means process of acquiring new knowledge or responses. In other words, as a simple way, learning means modification of behavior. मैंने कहा कि अधिगम सीखना नई ज्ञान और प्रतिक्रिया को प्राप्त करना। आगे मैंने कहा कि व्यवहार का परिमाण है, लेकिन सबसे प्रमुख बात कि अधिगमकर्ताओं के व्यवहार में वांछित परिवर्तन। ध्यान से सुनिएगा। तो कभी कभी शिक्षक और छात्र दोनों के साथ पढ़ाते रहता है या बालक पढ़ते रहता है, तो कभी कभी जितना हम प्रयास करते हैं उतना अधिगम नहीं हो पाता है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, और एक स्टोरी भी है, प्राचीन समय में एक कहानी था कि एक बालक शिक्षक के पास पढ़ने गया। ध्यान से समझिएगा, इसको सुनिएगा। एक शिक्षक के पास बालक पढ़ने गया। उनका नाम था अरुणिमा, शायद नहीं, सॉरी, नाम। पढ़ने गया तो वो सारे बच्चे, बालक सीखते गए और आगे बढ़ते गए, लेकिन वो बालक जस का तस वहीं पड़ा था। तो शिक्षक ने कहा कि अब तुम्हारे सीखने का योग्यता और क्षमता नहीं है, इसलिए तुम अब नहीं सीख सकते हो। ये आप जानते हैं स्टोरी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कभी कभी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया करने के बाद बालक में जो उपलब्धि आना चाहिए, अचीवमेंट आना चाहिए, वो उसके अनुसार नहीं आ पाता है। तो क्या हो जाता है? कभी कम हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि समय या प्रयास के साथ साथ, टाइम एंड एफर्ट, समय या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, अधिगम की मात्रा में कमी आ जाना या बढ़ोतरी हो जाना या बराबर रहना। तीन बात मैंने कहा कि समय या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में बराबर रहना, बराबर, एक जैसा, या कमी होना या ज्यादा होना। तीन बातें। तो ये समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में कमी या ज्यादा होना, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम थ्रू ग्राफ के द्वारा, तो हमारा वो कहलाता है लर्निंग कर्व। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अधिगम वक्र और प्लेटिव पठार के बारे में। तो हमने कहा लर्निंग कर्व एंड प्लेटिव। अधिगम वक्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अधिगम वक्र और पठार, ये हमने कहा कि हमारा सीटेट और जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने कहा कि लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र, ये जो मैंने कहा लर्निंग कर्व, इसका हिंदी है अधिगम या सीखना वक्र। ये लर्निंग कर्व
अभी मैंने कहा तो लर्निंग कर्व, ध्यान दीजिए, कर्व shows प्रोग्रेस या और इंप्रूवमेंट इन लर्निंग। कहने का मतलब क्या हुआ कि अधिगम जो वक्र है हमारा, अधिगम में प्रगति या सुधार को बतलाता है। अधिगम वक्र अधिगम के प्रगति और सुधार, या कहें कभी कभी वक्र से पता चलता है कि कम हो रहा है या ज्यादा भी हो रहा है, ये भी पता चलता है। तो कहने का मतलब हमने कहा कि अधिगम वक्र के द्वारा अधिगम की प्रगति, प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट पता चलती है। तो चलिए ये थोड़ी सी हम बात करें इसकी मीनिंग एंड डिफिनेशंस में। अर्थ और परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। तो अर्थ एवं परिभाषा शुरू में ही मैंने कहा स्पष्ट है वो कि लर्निंग कर्व अधिगम के प्रगति और सुधार को बतलाता है या कमी को भी बतलाता है। तो इसका परिभाषा हुआ कि समय या प्रयास के साथ साथ, लिसन केयरफुली, समय या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में प्रगति या सुधार को ग्राफ के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग कर्व कहलाता है। तो लर्निंग कर्व, ध्यान दीजिए, लर्निंग कर्व इज अ graphic representation which is drawn to represent the progress of, ध्यान दीजिए, learning of an individual in a given period of time। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ कि जब अधिगम की प्रगति, अधिगम की मात्रा को, प्रगति या सुधार को कैसे करें? ग्राफ के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा अधिगम वक्र कहलाता है। क्या कहा मैंने? सुन लीजिएगा ध्यान से। अधिगम वक्र एक ग्राफिक चित्रांकन है जो विच इज ड्रॉन, खींचा जाता है या बतलाया जाता है, क्या? टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत अधिगम के प्रगति को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना हमारा क्या कहलाता है? लर्निंग कर्व कहलाता है। तो यहां पे बातें साफ आई कि समय या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में प्रगति या सुधार को ग्राफ के द्वारा चित्रांकित करना अधिगम वक्र कहलाता है। और यही जो हमारा सेंटेंस है, यही ध्यान रखिएगा, यही पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रगति या सुधार, यहां पे सेम बात है, रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि समय या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में प्रगति और सुधार, ये कॉमन रहेगा आगे। अब वहां पे रहेगा कम, ज्यादा, बराबर,
सेंटेंस यही रहेगी। तो आगे देखें क्या कहा। मैंने कहा कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में प्रगति हो रहा है, सुधार हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना अधिगम वक्र कहलाता है। अब इसके थोड़ा टाइप से हम चलेंगे, थोड़ी टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, प्रकार। और ये ज्यादा पूछता है। तब ये प्रकार कितना है देख लीजिए, अभी मैं बता रहा हूं आपको। ये अधिगम के वक्र, पहला है स्ट्रेट लाइन, ध्यान दीजिए, स्ट्रेट लाइन लर्निंग कर्व, सरल रेखीय, सरल रेखीय अधिगम वक्र। यह लिखने की जरूरत नहीं है, सरल रेखीय अधिगम वक्र। इसका दूसरा नाम है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, और नाम है इसका कर्व ऑफ कांस्टेंट परफॉर्मेंस, और नाम है इसका लीनियर एक्सीलरेशन कर्व। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि इतना सारा नाम है। इक्वल मतलब बराबर, कांस्टेंट ऐसे न ऐसे, एकदम ऐसे बराबर, लीनियर एक रेखीय में क्लियर है। तो अब यहां पे ये बात क्या हुआ कि अब मैंने बताया कि जैसे ध्यान दीजिए ये हमारा ग्राफ है, ठीक। तो मैंने क्या कहा था कि यहां पे टाइम है या प्रयास, ठीक है, और यहां पे क्वांटिटी, अधिगम की मात्रा, अधिगम की मात्रा। तो यहां पे क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय, ऐसे जाएगा सीधे। तो कहने का मतलब कि समय के साथ साथ, देखिए ये रटना नहीं, डिफिनेशन बार बार मैं कर रहा हूं, बस इसी दो बात से हमको बात बनाना है। समय या प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा एक सरल रेखीय में जाता है। जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना हमारा अधिगम की मात्रा जो है बराबर होती है। तो हमारा क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन होता है। कहने का मतलब यहां क्या हुआ, समय प्रयास के साथ अधिगम की मात्रा में बराबर या रेखीय प्रगति होती है। लेकिन यह बिहेवियरल, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। जितना हम अधिगम की मात्रा में और समय के साथ साथ जो बात कर रहे हैं प्रगति की, ये बहुत कम देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से कम देखने को मिलता है। तो चलिए, मैंने अभी देख लिया कि पहला लर्निंग कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व हुआ। अब हम लोग थोड़ा दूसरी की तरफ आएंगे। जो हमारा दूसरा है वो है हमारा, ध्यान दीजिए, कनकेव, कनकेव लर्निंग कर्व, है ना। इसका दूसरा नाम है, ध्यान दीजिएगा, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, या और नाम है इसका पॉजिटिव एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड कर्व, है ना। तो कहने का मतलब देखिए यहां पे क्या आ रहा है, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग। तो यहां पे जो बात आएगी, ये हमारा जो ऐसे ग्राफ बनेगा, ये जो हमारा टाइम है या एफर्ट है, और ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग, क्वांटिटी ऑफ लर्निंग।
तो क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग। यहां पे हमारा जो कर्व होगा ये क्या होगा, इंक्रीजिंग किया जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे। तो यहां पे परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, रटने की जरूरत ही नहीं है। समय प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक प्रगति और सुधार होती है। यह हमारा हो गया कनकेव। अब हम देखें तीसरा हमारा हुआ कन्वेक्स लर्निंग कर्व। इसका नाम क्या होगा, यहां इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहां पॉजिटिव है तो यहां निगेटिव हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं है। कर्व ऑफ डिक्रीजिंग लर्निंग कर्व। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व। अब यहां पे बात क्या है, देखिए ये जो हमारा यहां जो ग्राफ होगा, ये टाइम है, एफर्ट्स है, और ये क्वांटिटी ऑफ लर्निंग है। तो ये हमारा ऐसे चला जाएगा। कहने का मतलब देखिए डिफरेंस क्या है। तो यहां पे बातें साफ है, देख लीजिए, समय प्रयास के साथ साथ अधिगम की मात्रा में प्रगति या सुधार कम होती है। कम होती है मतलब क्या, डिक्रीजिंग। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको अभी जो बताया टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, अधिगम के जो वक्र मैंने बताया, 3 मैंने बताया है। और एक वो है, अगर हम बात करें कि कन्वेक्स है या कनकेव है, तो हमारा चौथा अगर हम बात करें तो यहां पे भी रटने की जरूरत नहीं है, मैं बता ही देता हूं। चौथा हमारा हुआ मिक्स्ड या कहिए कॉम्बिनेशन टाइप लर्निंग कर्व, या इसका दूसरा नाम कहा जाता है इसको एस टाइप, एस शेप्ड लर्निंग कर्व। कहने का मतलब क्या है यहां पे कि मिक्स्ड, इसको मिक्स कर दीजिए और इसको मिक्स कर दीजिए, क्या हुआ, कनकेव और कन्वेक्स को मिक्स कर दीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बातें क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा अंतर आएगा कि शुरुआत में, ध्यान दीजिए, शुरुआत और अंत में क्या होगा, कमी आएगा, परंतु बीच में ज्यादा। यही तो है। तो मैंने अभी कहा कि पहला तो स्ट्रेट लाइन में कहा कि जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना ही मात्रा में वृद्धि होगा, यह संभव थोड़ी सी व्यवहारिक रूप से नहीं होता है। कनकेव में मैंने कहा कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में ज्यादा। फिर हमने कहा कन्वेक्स में क्या कहा कि समय प्रयास के साथ अधिगम की मात्रा में कमी आता है। और चौथा में मैंने कहा कि मिक्स्ड में, इस टाइप में कहा कि कनकेव और कन्वेक्स दोनों का मिला जुला। कहने का तात्पर्य कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में प्रगति और जो सुधार आता है शुरू में और अंत में, ये कम देखने को मिलता है, लेकिन बीच में अधिगम की मात्रा में ज्यादा वृद्धि होती है। हम लोगों ने लर्निंग कर्व पढ़ा, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व पढ़ा। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में लर्निंग कर्व एंड ये हमारा जो है प्लेट्यू पठार। ये पठार क्या है, तो अभी जो हमने अधिगम वक्र पढ़ा, अधिगम वक्र, तो अधिगम वक्र में मैंने क्या कहा मैंने, एक तो सरल रेखीय में होता है, ठीक है, एक में मैंने कहा कि अधिक वृद्धि होता है, एक में मैंने कहा कि कम वृद्धि होता है, और एक में मैंने क्या कहा कि कम प्लस ज्यादा।
ध्यान दीजिएगा, हम कंक्लूजन हो गया यहीं पे। तो अब कभी कभी ये जो देखने को मिलता है यहां पे, ध्यान दीजिए कि कभी कभी अधिगम वक्र में ये देखने को मिलता है कि जो हमारा प्रोग्रेस है, प्रगति या सुधार कम होता है, या कहिए कि ना के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिए, अधिगम वक्र में कभी कभी प्रगति या सुधार कम होती है या न के बराबर उन्नति होती है। ध्यान दीजिए, तो अधिगम वक्र में कभी कभी प्रगति जो सुधार कम होती है ना होती है। जैसे मैंने अभी शुरू में कहा था आपको कहानी में कि एक शिक्षक के पास जो बालक गया तो वो नहीं सीख पा रहा था, तो लास्ट में शिक्षक ने कहा कि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब तुम जाओ। तो वही मैंने कहा कि ना के बराबर अगर प्रोग्रेस हो तो वहीं पे वही कहलाता है प्लेटिंग। क्या कहलाता है? कॉल्ड लर्निंग प्लेटिंग, है ना। अधिगम के पठार, इसलिए रटने की जरूरत नहीं हुआ कि हमारा अधिगम वक्र में जो हमारा परफॉर्मेंस जो निष्पादन होना चाहिए उसके आधार पे हुआ ही नहीं, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, पठार बन जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि अधिगम वक्र क्या होता है, अधिगम वक्र के प्रकार को मैंने बताया, और अभी हमने बताया कि अधिगम के पठार किसे कहते हैं। धन्यवाद।